Hello students, how are you? Welcome to the thesis online classes. This is 11th Commerce and today we are continuing the same chapter, that is form of business organization, and today we will discuss the two important points, that is minor as a partner and second one thing type of partners. Today we will discuss both. Let's start. Minor as a partner. In the previous video we have discussed the concept and the meaning of the partners. आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और आई होप आपको कंसेप्ट जो है पार्टनर का, पार्टनरशिप का आपको समझ में आ गया होगा. तो वी हैव डिस्कस्ड इन द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप. The two persons, more than two persons, they enter into an agreement, they become a partners. और दो लोग कौन है मैंने आपको बताया भी था. एक इंडिविजुअल्स हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अगर लिखा हुआ है, इफ इट इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन ए कंपनी कैन बिकम ए मेंबर, बिकम ए पार्टनर. इफ टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल के पास जो है कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनर बनने के लिए. पहला कॉम्पिटेंसी क्या है? पहला तो मेजर होना चाहिए और दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए. मेजर मीन्स अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 18 years. हियर द टॉपिक इज रिलेट टू दैट पॉइंट. क्या माइनर जो है पार्टनर बन सकता है? क्या माइनर जो है पार्टनर बन सकता है? माइनर बिकम ए पार्टनर. But we know that according to definitions, according to the Partnership Act, a minor cannot become a partner. वो पार्टनर बन नहीं सकता है. But he cannot become a partner. But can he become a beneficiary? वो किसी भी पार्टनरशिप में जो है, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में जो है, अगर वो इंटर करता है, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म को अगर वो ज्वाइन करता है, तो एज ए पार्टनर ज्वाइन नहीं करेगा, वो एज ए बेनिफिशियरी ज्वाइन करेगा. एंड व्हेन ही बिकम ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म का, कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्म में अगर वो बेनिफिशियरी बनने जा रहा है, तो उस एग्जिस्टिंग फॉर्म के जो भी पार्टनर्स हैं, 2 या 3 व्हाटएवर, उनका जो है म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत जरूरी है. अगर उनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, किसी माइनर को एज ए बेनिफिशियरी अपने बिजनेस के अंदर जो है इन्वॉल्व करना, तो दैट माइनर कैन नॉट बिकम ए बेनिफिशियरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक मेंबर का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, और तभी जो है वो माइनर जो है वो बेनिफिशियरी बन सकता है किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर. ठीक है, वही होगा. ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, but yes, he become a, or he participate in any existing partnership form as a beneficiary, but not in the form of a partner. वही बता रहे हैं यहाँ पर, he can become a beneficiary in any existing partnership form. और साथ साथ में जो है मेंबर्स का जो पार्टनर्स है उनका म्यूचुअल कंसेंट बहुत जरूरी है. अगर 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट बहुत जरूरी है. और कोई भी जो है 3 पार्टनर्स है, अगर एक पार्टनर से एग्री नहीं हो रहा है तो वो जो है नहीं बन पाएगा बेनिफिशियरी. राइट क्या है इसका पार्टनर्स का? एक बेनिफिशियरी का राइट्स क्या है? माइनर एज ए बेनिफिशियरी, उसका राइट्स क्या है? टू रिसीव हिज सैलरी, तो टू रिसीव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉपर्टी. उसका राइट बनता है कि वो जो है अपना शेयर का जो प्रॉफिट है वो जो है रिसीव करे, और एज व्हेन ही वांट हिज प्रॉपर्टी बैक, वो अपने प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है. एक माइनर जो है इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट. एक माइनर जो है बुक ऑफ अकाउंट को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है. एज व्हेन ही रिक्वायर्ड ही इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट. थर्ड इसका जो है राइट है, he can sue for his share of profit. अगर जो है किसी सर्कमस्टांसेस में अगर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है माइनर को अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनको,
तो वो पर्सन जो है, वो माइनर जो है, उनके ऊपर जो है सूट फाइल कर सकता है और अपना जो है प्रॉफिट का जो हिस्सा जो है वो मांग सकता है। माइनर जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, माइनर जो है पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटी के अंदर, मैनेजरियल ऑपरेशंस के अंदर वो एक्टिवेट करता है, उसके ये राइट्स हैं। अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो माइनर जो है लायबल है, माइनर की भी लायबिलिटी है, बट लायबल अप टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इन द केस ऑफ ए माइनर उसकी जो माइनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। और लिमिटेड कहाँ तक होती है? अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द पार्टनरशिप फॉर्म। जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है उतने तक की उसकी लायबिलिटी होती है और बाकी उसकी लायबिलिटी नहीं होती है। आई मीन टू से दैट कि माइनर की जो लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। व्हेन द माइनर attain the age of majority, when he reaches the age of 18, he become a partner if he want। अगर जो है माइनर जब अपना मेजोरिटी एज जो अचीव करता है, रीच करता है 18 साल की उम्र, तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंटिन्यू करेगा बिजनेस को एज ए पार्टनर कि नहीं। इफ द पार्टनर दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस एज ए पार्टनर, तो उसको जो है एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। विद इन 6 मंथ के अंदर जो है उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है और उसमें जो है ये कन्वे करना पड़ता है मैसेज कि दैट पर्सन्स बिलोंग टू, दैट बेनिफिशियरी बिलोंग टू XYZ पार्टनरशिप फॉर्म एंड ही बिकम ए पार्टनर्स। और वो जो है जो भी पार्टनर्स का जो भी लायबिलिटी है और जो भी राइट्स है उसके बेस पर जो है वो अपने वर्क को कंटिन्यू करेगा। When the minor join the partnership form as a beneficiary, उसका लायबिलिटी लिमिटेड था। बेनिफिशियरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है वो प्रॉफिट का जो हिस्सेदार बनेगा, केवल प्रॉफिट का केवल हिस्सेदार बनेगा वो। Only he comes in the partnership form to enjoy the profit and also he face the liability as per the amount अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। और जब वो टर्न होता है पार्टनर्स के अंदर तो उसकी लायबिलिटी जो अनलिमिटेड हो जाती है। जो भी राइट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज है एज ए पार्टनर्स की, सेम लायबिलिटी सेम राइट्स जो है उस जो माइनर जो बिकम हुआ है पार्टनर्स में वैसे ही रहता है। तो मैं बात करता कि जब वो पर्सन जब अटेंड करता है एज ऑफ मेजोरिटी तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है उसको। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है, इफ इज नॉट एबल टू कन्वे मैसेज टू द पब्लिक दैट दिस पर्सन बिकम ए पार्टनर, अगर 6 मंथ के अंदर वो नोटिस नहीं देता है तो उसको हम जो है एज ए पार्टनर ट्रीट कर लेंगे और जो भी राइट्स है जो भी लायबिलिटी है एज ए पार्टनर उसके ऊपर लागू होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस द टाइप ऑफ पार्टनर्स। इन एनी फॉर्म ऑफ partnership forms there is a various type of partners. First is sleeping, active partners, sleeping or dormant partners. Sleeping partners is also known as dormant partners. Sacred partners, nominal partners, partner by estoppel and partners by holding out. These are all the type of partners in the partnership form of business organization. What is an active partners? नाम से लग रहा है एक्टिव है। The partners who contribute the capital in the partnership form, वो पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, जो मैनेजमेंट एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस ऑपरेशंस में, किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में जो भी फॉर्म है उसमें जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, चाहे वो डिसीजन लेने का एक्टिविटी हो चाहे कोई वर्क परफॉर्म करने का एक्टिविटी हो, उसके अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर है। वॉट एवर द फॉर्म्स अर्न द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में उसका जो हिस्सेदारी है। वॉट एवर द लॉस, उस लॉस के अंदर उसकी हिस्सेदारी है। और जिसकी लायबिलिटीज जो है अनलिमिटेड होती है, ऐसे पार्टनर्स को क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। मीन्स द एक्टिव पार्टनर इज वन
हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट अफेयर्स में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर है एज पर द डीड, वॉट एवर द डीड में जो भी मेंशन्ड है, शेयर इन प्रॉफिट लॉस, उसको जो प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है और लॉस सफर कर रहा है, और जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसे पार्टनर्स को हम क्या कहेंगे? एक्टिव पार्टनर्स कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्लीपिंग पार्टनर्स और डोरमेंट पार्टनर्स। व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर्स? स्लीपिंग पार्टनर्स नाम से लग रहा है वो जो है बिजनेस अफेयर्स में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, डिसीजन मेकिंग में जो उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जो बिजनेस अफेयर्स हो रहा है उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ऐसे पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर्स बोलते हैं। बट यस, द स्लीपिंग पार्टनर्स दे आल्सो कंट्रीब्यूट द कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मैनेजमेंट एक्टिविटी में जो है या फिर जो है डिसीजन मेकिंग में जो है उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेकिन उसका शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और उसकी भी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। सो डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर्स दैट एक्सेप्ट पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, एक्सेप्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडी, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उस सब के अंदर उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे कैपिटल कंट्रीब्यूशन का हो, चाहे शेयरिंग प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो लायबिलिटी का, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी इसके अंदर होती है। इट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे भाई, क्यों पॉसिबल है? जनरली इट मे बी हैपन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें सपोज करो कोई पर्सन है जिसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन सम बिजनेसेस, बट उसके पास टाइम नहीं है उसके पास, और वो जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, लेकिन दैट पर्सन दे डोंट हैव अ टाइम। तो ऐसे पर्सन जो है वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करते हैं एज ए स्लीपिंग पार्टनर्स। वो बोलते हैं भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करूंगा, मैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसके अंदर हिस्सेदारी रहेगी, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, बट सॉरी आई हैव अ लैक ऑफ टाइम, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, आपका जो भी मैनेजमेंट अफेयर्स है, जो भी डिसीजन मेकिंग आप करिए, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो ऐसे पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्रेट पार्टनर्स। नाम से लग रहा है सेक्रेट, पब्लिक में इस तरह के पार्टनर्स को कोई नहीं जानता है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं, दे आर रनिंग ए पार्टनरशिप फॉर्म। B जो है अननोन है, B जो पार्टनर्स है वो अननोन है, वो सेक्रेट है। वो बोला, B बोल रहा है A और C भाई मेरा नाम किसी को मत बताइए, या फिर एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ABC एक पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहे हैं, B एक थर्ड पार्टी है, वो बोल रहा है कि मुझे आपका पार्टनरशिप फॉर्म जो ज्वाइन करना है, लेकिन मेरा नाम जो है मार्केट के अंदर पब्लिश नहीं होना चाहिए कि मैं आपके फॉर्म का जो एक पार्टनर हूं। रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो इस पर्सन का मार्केट में रेपुटेशन खराब है ड्यू टू सम एनी रीजंस, लेकिन हाँ इसके पास कैपिटल है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास नॉलेज है हाउ टू रन द पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन ड्यू टू सम एनी रीजंस इसका जो नेम और फेम मार्केट में खराब है। अगर ये अपने नाम से अगर बिजनेस कर रहा है तो मे बी ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको ज्वाइन करने जा रहा है शायद इसको जो है हैम्पर करे उसके बिजनेस को, ठीक है। तो ये पार्टनर्स बोलते हैं, चाहे ये बोल रहा है कि ठीक है आप ज्वाइन करें, लेकिन अब मेरा नाम जो है मार्केट में नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा थोड़ा कुछ रेपुटेशन मेरा खराब है, या मेरा जो है बैंक में मेरा फाइनेंशियल जो ट्रैक रिकॉर्ड जो मेरा खराब है मेरा, इससे आप लोग को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर्स जो है कहते हैं कि भाई मेरा नाम सेक्रेट रखिए, लेकिन मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, मैनेजमेंट के अंदर मैं पार्टिसिपेट भी करूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैं एंजॉय करूंगा, जो भी लॉस होगा उसको मैं सफर करूंगा, और मेरी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेगी एज ए एक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर्स क्या बोलते हैं? सेक्रेट पार्टनर्स बोलते हैं।
नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर्स. व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर्स? मींस नाम मात्र पार्टनर. दोज पार्टनर्स only as a nominal, act as a nominal. The persons who allow to use his or name by the firm. ऐसे पार्टनर्स को नॉमिनल पार्टनर्स बोलते हैं. ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है वो, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका है, लॉस प्रॉफिट का कोई शेयरिंग नहीं है उसका, लेकिन हाँ उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. वो पार्टनर जो कहता है खुद को बोलता है कि आप मेरा नाम यूज करें बिजनेस के लिए. सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 पार्टनर्स हैं ABC एंड दे रन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट. पार्टनरशिप में कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, रन करने जा रहे हैं. नया इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है और 3 टीचर्स हैं और अपना बिजनेस को जो है रन कर रहे हैं एज ए पार्टनरशिप. लेकिन नए हैं ये, इनको डर है सर मार्केट में कोई पहचान नहीं रहा है, स्टूडेंट्स कैसे अट्रैक्ट होंगे. तो वो जो है मिस्टर जी के पास गए. एक रिनाउंड टीचर है वो, उनका बहुत ही नेम ऑफ फेम है उनका मार्केट के अंदर. तो इन तीनों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपना नाम उनको दे दीजिए और आपके नाम से जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना चालू करेंगे. ठीक है, हम जो अपने बैनर पे जो आपका नाम लिखवाएं कि हमारे टीचर हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. भले ही आप जो है पढ़ाइए मत, आप जो पैसा कंट्रीब्यूट मत करिए, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट मत करिए. ठीक है, तो इस पर्सन ने अलाउ कर दी थी कि आप मेरा नाम यूज करके जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करिए. तो ऐसे पार्टनर्स को जो अपने नाम को अलाउ करता है कि दूसरे फॉर्म को यूज करने के लिए, ताकि इनका फॉर्म, इनका जो बिजनेस है रन कर सके, इस्टेब्लिश हो सके. ठीक है, तो ऐसे पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर्स बोलते हैं. तो ये पार्टनर्स ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है इस बिजनेस के अंदर, इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस ले रहा है, क्योंकि भाई कुछ वर्क तो कर नहीं रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, तो प्रॉफिट भी नहीं लेगा, लॉस भी शेयर नहीं करेगा. लेकिन यह इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि इसके नाम से जो है बिजनेस चल रहा है. अगर जो है कुछ भी अनहैपनिंग हो गया तो ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे. जो भी डेप्ट है उसकी लायबिलिटी इनकी भी होगी. इसीलिए जो है इस पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी. नेक्स्ट जो पार्टनर बाय एस्टोपल. पार्टनर बाय एस्टोपल मींस एक पर्सन खुद अपने एक्ट से, खुद अपने बिहेवियर से शो करता है कि मैं XYZ पार्टनरशिप फॉर्म का मैं जो है पार्टनर हूं. जब कोई भी पर्सन जो है वो अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से या खुद बोलता है कि मैं उस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर हूं, लेकिन वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है वो, तो ऐसे पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय एस्टोपल बोलते हैं. सपोज एग्जांपल, अब यही चीज है, ABC 3 पार्टनर्स हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं. ठीक है, इनको लोन की जरूरत है, अपने बिजनेस को जो है और एक्सपांड करना है, उनको जो है फर्नीचर परचेज करना है, जमीन खरीदना है या जमीन रेंट पे लेना, उनको पैसे नहीं उनके पास, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोई पैसा दे नहीं रहा है इनको. तो ये बैंक को अप्रोच किया, सर हमको लोन चाहिए, हमको जो है अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करना है. बट बैंक इनको जो है लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक जान रहा है कि दे आर न्यू इन द मार्केट. ठीक है, इनको कोई ग्रेट वर्डनेस नहीं मार्केट के अंदर, तो किस बेस पर इनको जब लोन प्रोवाइड करें. तो ये जो है मिस्टर जी के पास गए, जिनका एक अच्छा रेपुटेशन मार्केट के अंदर, जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है बैंक के अंदर, बैंक की अच्छी जान पहचान है इस पर्सन की. तो ये ABC जो है इनको लेकर के गए बैंक में, जी पर्सन को बैंक में लेके गए और इन्होंने बोला, एक्सेप्ट किया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं जो है ABC फॉर्म का मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं, आप जो है लोन प्रोवाइड कर दीजिए हमारे पार्टनरशिप फॉर्म को. बट ही इज नॉट ए पार्टनर, बट बाय हिज एक्ट, बाय हिज बिहेवियर वो खुद बता रहा है कि मैं जो है इस पार्टनरशिप फॉर्म का जो है पार्टनर हूं, आप जो लोन प्रोवाइड कर दिए. तो ऐसे पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय एस्टोपल बोलते हैं. तो ये पार्टनर जो है ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही प्रॉफिट और लॉस से शेयर है इसका, लेकिन हाँ इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. इसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, क्योंकि इसके नाम से जो है ये बिजनेस कर रहे हैं. अगर अनफॉर्चुनेटली मिस अनहैपनिंग हो गया या फिर जो इन्होंने लोन लिया है
जो उन्होंने लोन लिया है वो लोन बैंक ने जो है इनके क्रेडिट वर्दी से प्रोवाइड नहीं किया है, किससे क्रेडिट वर्दी से प्रोवाइड किया है? जी के क्रेडिट वर्दी से प्रोवाइड किया है। तो अगर ये दे आर नॉट एबल टू पे देयर इंटरेस्ट अमाउंट विद द प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो जो बैंक जो है इनको ना पकड़ के इनको पकड़ेगा, तो इनकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। ठीक है, दैट इज पार्टनर बाय एस्टोपल। नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दिस इज अनदर टाइप ऑफ पार्टनर्स। इसमें इस पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है कि ये जो है अलाउ करता है थर्ड पार्टी को कि आप मेरा जो है नेम यूज करिए, आप मेरा जो है नाम यूज करिए। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर्स जो है अलाउ करते हैं कि आप जो है मेरा नाम यूज करके जो आप बिजनेस को जो है सेटअप करें या बिजनेस को रन करिए। ये खुद नहीं, मतलब कि इस तरह के पार्टनर्स खुद जो है अपने एक्ट से, खुद अपने बिहेवियर से शो नहीं करते हैं। जो एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो बताती है अपने मुंह से कि भाई ये पर्सन जो है मेरे पार्टनर है। एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या होता है कि वो पार्टनर खुद एडमिट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, बट इन द केस ऑफ होल्डिंग आउट ये पार्टनर एडमिट नहीं कर रहा कि पार्टनर हूं, लेकिन ये जो फर्म जो है ये कह रहा है कि ये पर्सन जो है पार्टनर है। देयर इज डिफरेंस इन द पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। डिफरेंस है, पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या है कि जो थर्ड पार्टी को खुद एडमिट कर रहा है कि आई एम द पार्टनर ऑफ दैट पार्टी फर्म, बट इन केस ऑफ पार्टनर होल्डिंग आउट ये पर्सन एडमिट नहीं कर रहा है, जबकि कौन एडमिट कर रहा है? ये फर्म एडमिट कर रहा है कि ये पार्टी हमारा जो है पार्टनर है। तो ऐसे पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। तो ये पार्टनर्स जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट और लॉस में कोई शेयरिंग होता है। हाँ, लेकिन इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन यस, अगर ये जो पब्लिक को बता दे, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट पब्लिक को ये बता दे कि मैं इस पार्टनर्स का जो है इस पार्टनर फर्म का मैं पार्टनर नहीं हूं, तो इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर वो जो है डिक्लेयर नहीं करता है, अब कुछ भी जो है मिस अनअपनी हो जाए, अगर वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो तब तक उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन वो डिक्लेयर कर दे कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, तो उसकी लायबिलिटी वहां पे खत्म हो जाती है। इन शॉर्ट, active partners, they contribute in the capital, they contribute capital in the partnership firm, they participate in the management or decision making, they also have a share in the profit and loss, and they have a unlimited liability. In the case of sleeping partners or dormant partners, they also contribute capital, but sleeping partners or dormant partners, they don't participate in the management or business operations or any decision making body. They also have a shares in the profit and loss, and they have a unlimited liability also. The second partners, they also contribute capital, participate in the management, they also have a share in the profit and loss, and they have a unlimited liability. In the case of a nominal partners, they don't contribute capital, they have no participation in the management, they have no share in profit and loss, but yes, they have a unlimited liability. In the case of partner by estoppels, no capital contributions, no participation in the management, no share in the profit and loss, but yes, they have an unlimited liability. No share in the profit and loss. In the case of partners by holding out, again, such type of partners, they don't have to contribute capital in the partnership firm. They have no right to participate in the management. They have no shares in the profit and loss, but yes, they have an unlimited liability. लेकिन अगर वो पब्लिक नोटिस में ये प्रूफ कर देता है कि मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं हूँ, उस समय जो है उसकी लायबिलिटी जो है खत्म हो जाती है। अब वो प्रूफ नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बनी रहती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइप ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू द सेम, और हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।